Hello bachcho, let's read the question. In a type of inflorescence, main axis terminates in a flower, hence is limited in growth and flowers are borne in dash मतलब B succession. Choose the correct option to replace A and B. यहाँ पे हमें बोला गया है कि कौन से टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जहाँ पे मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाता है एक फ्लावर में, इसीलिए जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। और यहाँ पे जो फ्लावर है वो किस सक्सेशन में ग्रो होते हैं, हमें यहाँ पे बताना है कि ए और बी में क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शंस हैं। ए में दिया है रेसिमोस और बी में एक्रोपिटल, बी में रेसिमोस बेसिपिटल, सी इज साइमोस एक्रोपिटल, डी इज साइमोस बेसिपिटल। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे। की concept of this question is, यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात हो रही है। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? जो मैनर है, जिस मैनर में जो फ्लावर अरेंज्ड होता है फ्लावरिंग एक्सिस पर, उसे बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो वो मैनर जिस मैनर में फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं फ्लावरिंग एक्सिस पर, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब यहाँ बात हो रही है, इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, रेसिमोस और साइमोस। तो यहाँ पे दोनों दे के रखे हैं, पर बोला गया है जहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जा रहा है फ्लावर में, उस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे सीधे इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम मेन एक्सिस को टर्मिनेट कर दें एक फ्लावर में, तो यहाँ पे ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। अब यहाँ पे मेन एक्सिस में एक बन गया फ्लावर, मान लेते हैं फ्लावर है, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन एक्सिस में फ्लावर्स ग्रो हो जा रहा है। इसकी वजह से जब फ्लावर ग्रो हो जाएगा तो क्या होगा, जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाएगी। जब फ्लावर यहाँ पे ग्रो हो गया है मेन एक्सिस में, तो जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो गई। और इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो प्रेजेंट होता है, अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये प्रेजेंट होता है सोलेनम में। सोलेनम में ये चीज प्रेजेंट होती है। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है इसको बोलते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते हमारे। अब यहाँ पे इसकी हम सक्सेशन की बात करते हैं कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो सक्सेशन है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम देखेंगे जो फ्लोरल अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। अगर हम इसका फ्लोरल अरेंजमेंट देखें, साइमोस का फ्लोरल अरेंजमेंट, तो इसके फ्लोरल अरेंजमेंट में जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं बॉटम में और ओल्डर फ्लावर्स होते हैं टॉप में। यहाँ पे जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं दे आर एट टॉप, ये टॉप पर प्रेजेंट होते हैं। और वहीं अगर हम यंगर फ्लावर्स देखें, जो यंगर फ्लावर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, यंगर फ्लावर्स दे आर प्रेजेंट एट बॉटम, ये बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं, बॉटम। और इस तरीके का जो सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं बेसिपीटल सक्सेशन। दिस इज कॉल्ड बेसिपीटल सक्सेशन। तो अब हम अपना आंसर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। और बाकी यहाँ पे 2 टर्म्स और दिए हैं, एक्रोपीटल और एक्रोपीटल दिया है। तो एक्रोपीटल बेसिपीटल का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे जो ओल्डर है वो प्रेजेंट होते हैं बेस पे और जो यंगर है वो प्रेजेंट होते हैं एपिक्स पे। So the final answer of this question is D, Simos basipetal. Hope you understood it well. Best of luck.